जो ओसीडी का प्रॉब्लम है, जो डर लगता है कि मेरा कुछ छूट गया या फिर मिस हो गया, या फिर जो मूड डिस्टर्बेंस रहते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, या फिर चिड़चिड़ाहट होती है। नींद में पहले बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता था, और कितनी भी नींद ले लूँ तो भी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई ऐसा नहीं लगता था, फ्रेशनेस नहीं लगती थी। और इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी पास नहीं हो पाया इंजीनियरिंग में। इसके पापा गुजरने के बाद जब तक वो बहुत होशियार था, लेकिन गुजरने के बाद बहुत पढ़ाई में पीछे आ गया। यानी मेरी लड़की को भी कभी कभी कुछ कारण से एकदम एक बार ये सिलेंडर मारने के लिए गया था। यानी बात करते करते उसका मैंने गुस्सा इतना चढ़ जाता था कि वो कोई भी चीज़ उठा के मारने लगता था। और फिर क्या हुआ कि वो इतना बढ़ गया कि ये मुझे मारने लग, कोई कारण से मेरे आंख पर आता था, मारने के लिए जाता था। वो पहले कैसा करता था, वो डॉक्टर के पास आने के लिए भी बहुत गालियाँ देता था। तो लेके गई तो वहाँ से ट्रीटमेंट ली गाँव डॉक्टर की, लेकिन उससे इसको यानी टॉयलेट ही नहीं साफ होती थी। काउंसलिंग के लिए एक डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर की भी काउंसलिंग की 2 बार। मैंने पुनः हिंगनघाट से पुनः भेजा, उससे भी फ़र्क नहीं गिरा। और ज़्यादा ऐसी बातें इसकी होती गई। यानी बहुत हंगामा करना, चिल्लाना, चीखना, किसी के ऊपर आपने मेरे तरफ ही देखा तो उसको मारने के लिए जाना है मोहल्ले में। सभी तरफ ऐसा ज़्यादा हो रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे मैं तेजियान फाउंडेशन से हैप्पी थॉट से जुड़ी हूँ, और एक मॉर्निंग का वायरच मॉर्निंग करके एक स्वप्निल बावसी करके यहाँ की मुंबई के है, वो उसका सेशन में रोज अटेंड करती हूँ वायरस मॉर्निंग करके। तो उन्होंने रूपा शाह मैडम का सेशन लिया। तो फिर मैडम से हॉस्पिटल में हमने कांटेक्ट किया, फिर जूम ऐप पे हमने बातचीत हुई हमारा 1 घंटा। मैडम ने पूरा डिटेल लिया हमसे और रितेश से, फिर दवाई भेजी। तो वो पहले महीने से ही जो इसका प्रॉब्लम था, वो बहुत दवाई लेने के बाद सबसे पहले तो हम जब उस नए घर में गए थे, भाड़े के घर में, तो मैं इसके पास सोने के लिए डरती थी। लेकिन मैं बोली अभी वहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं था वो घर में, तो इसके पास मैं सोई। तो 4 दिन हुए थे इसकी दवाई शुरू हुई थी, तो ये इतना शांति से सो गया था। मैं रात भर देखती थी कि ये इतना शांति से कैसे सो रहा है। फिर देखा मैंने कम से कम 4 महीने इनके साथ सोई। तो जब से हमने रूपा मैडम की दवाई चालू की, तो इतना आराम होते गया, बहुत आराम होते गया। और जो उसकी चिड़चिड़ाहट थी, गुस्सा था, बहुत सारी चीज़ें यानी बार बार देखना, या उसने मेरे तरफ देखा, वो मेरी तरफ हंसा। यानी मुझे इसके साथ बाजार जाने की भी डर लगता था, क्योंकि दुकानदार ने अगर इसके तरफ देखा तो उसके साथ झगड़ा करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे कम होती गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले से जब अगर देखा जाए, तो इसका सबसे पहले का जो था रवैया, वो देखा जाए तो आज समझो ये 92% ठीक हो चुका है।